नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर, दोस्त से करवाया दूसरी पत्नी का रेप, फिर गला घोट कर दी हत्या। आपको बता दें, उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में अपनी दूसरी पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में 36 वर्षीय एक व्यक्ति को 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में ऋषि को उसकी पहली पत्नी बेबी 36 वर्षीय और दोस्त करण 22 वर्षीय के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 18 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि नरेला के एक सरकारी स्कूल के पास झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा हुआ है और राकेश नाम के एक गवाह के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। अधिकारी के मुताबिक राकेश ने पुलिस को बताया कि उसने 16 अप्रैल को ऋषि को उसकी दूसरी पत्नी ममता के साथ देखा था जब वह बाजार जा रहा था। अधिकारी के अनुसार 17 अप्रैल को जब राकेश ने ऋषि को परेशान देखा और उससे इसका कारण पूछा तो आरोपी ने कुछ पारिवारिक समस्या बताई और कहा कि उसने ममता को उसके रिश्तेदारों के यहाँ गुरुग्राम भेज दिया है। आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। पुलिस ने कहा कि अगले दिन ऋषि काम पर नहीं आया तो राकेश को बताया कि उसे बुखार है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ब्रजेंद्र कुमार यादव ने कहा, जब राकेश ने आगे पूछताछ की तो ऋषि ने फोन पर कबूल कर लिया कि उसने अपने दोस्त करण की मदद से 16 अप्रैल को ममता की गला घोटकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल कैपिटल्स नो बॉल विवाद को भुलाकर वापसी को बेताब। कोलकाता से वानखेड़े में होगी भिड़ंत। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2022 का 41वां मैच वानखेड़े स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें अपने अपने अभियान को पटरी पर लाने के मकसद से उतरेंगी। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत पर भी नजरें रहेंगी, जो अभी तक अपनी क्षमता के साथ उचित न्याय नहीं कर पाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स की अब आईपीएल 2022 में अगली भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में होगी। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम पिछले मैच के नोबल विवाद को भुलाकर वापसी के लिए बेताब होगी और उसकी कोशिश आवश्यक लय हासिल करने की रहेगी। दिल्ली को पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स से 15 रन से हार का सामना करना पड़ा था। यह मैच ऊंची फुटबॉल को नो बॉल न दिए जाने के विवाद के कारण चर्चा में रहा, जिसके बाद दिल्ली के सहायक कोच प्रवीण आमरे पर एक मैच का बैन लगा। दिल्ली के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने आइसोलेशन पर रहते हुए यह करीबी मैच देखा था। उनकी अब वापसी हो गई है और उन्हें उम्मीद है कि टीम टूर्नामेंट के दूसरे चरण में जरूरी लय हासिल करने में सफल रहेगी।
दिल्ली 7 मैचों में 3 मैच जीत से अंक तालिका में 7वें स्थान पर है, जबकि केकेआर ने अपने पिछले 4 मैच गंवाए हैं और वह 8वें स्थान पर हैं। दिल्ली की बल्लेबाजी मजबूत है, जिसमें डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और स्योमैन पॉवेल जैसे खिलाड़ी हैं। केकेआर ने गेंदबाजों को उनके सामने सतर्क रहना होगा। मुकाबला भारतीय समय अनुसार 7:30 से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र, मुंबई से। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक चलेगी गर्मी की लहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में बुधवार को अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक रहेगी। 90 दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में गर्मी का सितम जारी है। अब भारतीय मौसम विभाग विज्ञान IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान विदर्भ में हीट वेव चलने की संभावना जताई है, तो वहीं मध्य महाराष्ट्र में 28 से 30 अप्रैल के दौरान लू चलने की संभावना बन रही है। फिलहाल पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहा है। इस बीच पुणे और नागपुर में कुछ जगहों पर आसमान में हल्के बादल भी छाए रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक ज़्यादातर शहरों में संतोषजनक से लेकर मध्यम श्रेणी में दर्ज हो रहा है। आइए जानते हैं बुधवार यानी आज महाराष्ट्र के बड़े जिलों में मौसम कैसा है। मुंबई में आज अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। मौसम साफ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 90 दर्ज किया गया है। पुणे में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। दोपहर के बाद आसमान में हल्के बादल छाए रहे। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 131 दर्ज किया गया। नागपुर में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। हल्के बादल छाए हैं। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक 162 है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। नासिक में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 78 है। औरंगाबाद में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ भी मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी 102 है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। एनकाउंटर में पुलिस ने कार पर गोलियां बरसाने वाले इनामी बदमाश को दबोचा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ इंदिरा नगर इलाके के पिकनिक स्पॉट रोड पर हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। दिन दहाड़े हुई इस मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम आरुष अरोड़ा उर्फ लो वर्मा बताया जा रहा है। लो वर्मा आजमगढ़ का रहने वाला है। बदमाश लो वर्मा ने 17 अप्रैल को गुडुम्बा इलाके में अपने साथियों के साथ मिलकर कार सवारों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस घटना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तभी से मुख्य आरोपी आरुष अरोड़ा उर्फ लो वर्मा की तलाश थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि गुडुम्बा इलाके स्थित स्कॉर्पियो क्लब में लो वर्मा मौजूद है। पुलिस वहां पहुंची तो लो वर्मा पिकनिक स्पॉट की ओर भाग गया। इस दौरान गुडुम्बा पुलिस, इंदिरा नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आरोपी लो वर्मा को घेर लिया। जब पुलिस ने आरोपी लो वर्मा को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद
पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी लव वर्मा को अरेस्ट कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। वहीं मुठभेड़ में किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर नहीं है। रिपोर्ट आरती सचदेवा। लखनऊ के नॉर्थ जोन की एडीसीपी प्राची के मुताबिक मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी का नाम आरुष अरोड़ा उर्फ लव वर्मा है। वह आजमगढ़ का रहने वाला है। आरोपी लव वर्मा पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान आरोपी एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश लव वर्मा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें कि 17 अप्रैल को लखनऊ में 7 राउंड फायरिंग करते हुए कार सवार युवकों पर हमला किया था। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुडम्बा थाना के एसएचओ को निलंबित करने के जांच के निर्देश दिए थे। निलंबित कर जांच करने के आदेश दिए थे। एक दरोगा और एक सिपाही पर भी कार्रवाई की गई थी। मंगलवार को मुख्य आरोपी लव वर्मा, जिस पर 15,000 रुपये का इनाम था, उसे मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 6 लोगों को पकड़ लिया था। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया पीएफ इंस्पेक्टर। 3 दिन से जाल बिछाए थी सीबीआई। आरोप है कि एक स्कूल संचालक के 50 लाख के पीएफ निर्धारण के मामले को निपटाने को लेकर घूस मांगी गई थी। टीम देर रात तक कार्यालय में पीएफ इंस्पेक्टर से पूछताछ करती रही। खबर विस्तार से। सीबीआई लखनऊ की टीम ने सोमवार शाम को सरोदय नगर स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय से पीएफ इंस्पेक्टर प्रवर्तन अधिकारी अमित श्रीवास्तव को 3 लाख की घूस लेने के आरोप में पकड़ा है। आरोप है कि एक स्कूल संचालक के 50 लाख के पीएफ निर्धारण के मामले को लेकर उसे निपटाने को लेकर घूस मांगी गई थी। टीम देर रात तक कार्यालय में पीएफ इंस्पेक्टर से पूछताछ करती रही। मामले में और भी उच्च अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। चौबेपुर के स्कूल संचालक जयपाल सिंह ने कर निर्धारण के मामले में 4 लाख रुपए घूस मांगने की शिकायत की थी। अंत में 3 लाख रुपए पर समझौता हुआ। सीबीआई 3 दिन से पूरे मामले में लगी थी। सोमवार शाम करीब 4 बजे जब पीएफ इंस्पेक्टर के कंटेस्ट के कार्यालय में ही जब स्कूल संचालक से 3 लाख रुपए लिए, तभी सीबीआई ने उसे पकड़ लिया। बिचौलिया बने कंस्टेंट ने ही पीएफ इंस्पेक्टर की भूमिका का खुलासा किया। सीबीआई ने कंस्टेंट को भी पकड़ लिया, हालांकि उसके नाम का खुलासा अभी नहीं किया है। सीबीआई अपने साथ नोट गिनने की मशीन भी लाई थी। इसके अलावा पीएफ इंस्पेक्टर की अलमारी नहीं खुली तो पेचकस से खुलवाई गई। परीक्षा पास करके बना इंस्पेक्टर। आरोपी अमित श्रीवास्तव 2012 में दिल्ली से तबादला होकर कानपुर कार्यालय आया था। तब वह सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पद पर था। इसके बाद 2018 में विभागीय परीक्षा पास करके प्रवर्तन अफसर बना। 2019 में झांसी के एक स्कूल का मामला सामने आया, तब उसे पीटा भी गया था। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता का चाचा समेत 2 फरार। आरोपियों की तलाश जारी। प्रयागराज के पूरा मुक्ति में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी सोमवार को गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें याज व सोनू शामिल हैं। दोनों पिछले साल वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे। खास बात यह है कि
इस घटना में किशोरी का चाचा भी आरोपी है, जो अपने एक अन्य दोस्त संग फरार है। पुलिस का कहना है कि उनकी तलाश की जा रही है। घटना अक्टूबर 2021 की बताई जा रही है। पूरा मुक्ति में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी संदिग्ध हालत में गायब हो गई थी, जिस पर उसकी मां ने अपहरण के आरोप में कल्लू, सोनू, एजाज व इब्बे पर मुकदमा दर्ज कराया। खास बात यह है कि इब्बे उसका ही देवर है। 3 दिन बाद 11 अक्टूबर को पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराते हुए मुख्य आरोपी कल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट के समक्ष दिए गए बयान में किशोरी ने बताया था कि आरोपी उसे अगवा कर नैनी ले गए, जहां एक कमरे में रखकर 10 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना में आफ्ताब नाम का भी एक युवक शामिल था, जिसके बाद मामले में सामूहिक दुष्कर्म व पास्को एक्ट की बढ़ोतरी कर पुलिस उनकी तलाश में जुटी। यशोपुरा मुखी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर उनकी टीम ने मंदरी रेलवे फाटक के पास से दबिश देकर फरार चल रहे आरोपी एजाज व सोनू निवासी बक्सी मोड़ा करेलू को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मजिस्ट्रेट की अनुमति से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में 2 आरोपी इब्बे व आफ्ताब की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। पीएम ने झुककर किया प्रणाम तो सीएम ने कही ये बात। वाराणसी के इस बेटी के फैन हैं पीएम मोदी और योगी। हौसला हो तो आसमां भी जमीन पर आ सकता है, और ऐसे ही हौसले की दास्तान है बनारस की दिव्यांग बेटी शिखा रस्तोगी की। शिखा दिव्यांग है और दिव्यांगता के कारण उसकी लंबाई महज 2.5 फीट है, लेकिन छोटे कद और इस मुश्किल जीवन के बाद भी शिखा ने कभी हार नहीं मानी और दिव्यांग होने के बावजूद खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर में सिलाई और काम से लेकर समाज सेवा की शुरुआत की। शिखा के इसी जज्बे को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके फैन हो गए हैं। पिछले दिनों वाराणसी में काशी विश्वनाथ के लोकार्पण के वक्त जब शिखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवाज़ लगाई तो प्रधानमंत्री के पैर इस दिव्यांग बेटी की आवाज़ सुनकर ठहर गए। पीएम मोदी ने जब शिखा से बातचीत की तो उनके जज्बे की दास्तान सुन वो उनके फैन हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया था। सीएम योगी ने दी 2 लाख की मदद। मोदी के बाद सीएम योगी ने भी वाराणसी की इस दिव्यांग बेटी के जज्बे को सलाम किया। 21 अप्रैल को लखनऊ में शिखा से सीएम योगी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान शिखा ने सीएम योगी से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दुकान देने की मांग रखी थी। शिखा की इस मांग के बाद सीएम योगी ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा सीएम योगी ने मदद के तौर पर शिखा को 2 लाख रुपए भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी। एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। ग्रामीणों की 20 साल पुरानी मांग पूरी हुई। 18.50 लाख की लागत से बनेगा चितला घाटा। यनकट प्रधान व उप प्रधान ने किया शुभारंभ। इलाके की ग्राम ढावटा व गणेशपुरा ग्राम पंचायत की लगभग 20 वर्षों पुरानी मांग अब जाकर पूरी हो गई। यहाँ चितला घाटे पर यनिकट कम जावे का निर्माण होगा। ग्रामीणों ने बताया कि गणेशपुरा, झालाखेड़ा व नया फला के लोगों के खेत खलिहान नदी के पार हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में सभी लोग नदी में पानी का तेज बहाव होने से रुक जाते थे तथा आवागमन प्रभावित हो जाता था।
इन ग्रामीणों ने पिछले चुनाव में उदयलाल अंजाना से चितला घाटा यानी कट कम काजवे मांग की थी, जिसको मंत्री अंजाना ने इसकी स्वीकृति जारी कराकर मंगलवार को प्रधान सपना मीणा व उप प्रधान विक्रम अंजाना ने इस काम का शुभारंभ किया। इस कार्य में 18.50 लाख की लागत आएगी। साथ ही बीच में कबर चौकी, लंबा सागड़ा, नया फला सभी गांव आपस में जुड़ सकेंगे। इस दौरान टीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह मीणा, पूर्व प्रधान शंभूलाल मीणा, पूर्व उप प्रधान महबूब खान पठान, सरपंच गणपत लाल मीणा, डायरेक्टर भरत अंजाना, पप्पूलाल टाक, पहलवान मीणा, कल्लूलाल मीणा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री से मिलने वाली अभ्यर्थी की स्कूल में हुई नियुक्ति। खबर उन्नाव से। टीजीटी पास अभ्यर्थियों की 6 माह बाद भी नियुक्ति न होने के मामले में मुख्यमंत्री से मिलने वाली अभ्यर्थी को सोमवार रात में एक स्कूल में नियुक्ति दिला दी गई। बाकी 37 अभ्यर्थियों को नियुक्ति न मिलने तक DIOS कार्यालय में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। सहायक अध्यापकों में शामिल अभ्यर्थी शोभा सिंह जलाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर डीएम ने DIOS राजेंद्र कुमार पांडे के कार्यालय में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया था। निर्देश दिए गए थे कि जब तक अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है वह कार्यालय से नहीं जाएंगे। इसके बाद DIOS ने सभी 7 स्कूलों के प्रबंधकों को बार बार फोन किया। काफ़ी दबाव के बाद देर शाम DCKM इंटर कॉलेज गंज मुरादाबाद के प्रबंधक DIOS कार्यालय पहुंचे और शोभा सिंह की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई। बाकी 37 अभ्यर्थियों PGT के 8 व TGT के 29 की जिन 6 विद्यालयों में नियुक्ति होनी थी वह नहीं पहुंचे। DIOS ने देर रात इन सभी के खिलाफ सदर कोतवाली में FIR दर्ज कराई। इस पूरी प्रक्रिया में रात के 12:30 बज गए। इस पर अन्य अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए कि वह नियमित रूप से कार्यालय आकर उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। मंगलवार को उपस्थित दर्ज कराने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि अभी तक कोई अभिलेख लेखा विभाग में जमा नहीं कराए गए हैं, जिनसे वेतन की प्रक्रिया शुरू हो सके। पहले भी DIOS कार्यालय में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन बार बार हस्ताक्षर रजिस्टर बदल दिया जाता है। इसके पीछे भी अफसरों और विद्यालय प्रबंधन की साजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। उत्तर प्रदेश उन्नाव में सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप। मिठाई की दुकान में समोसे बनाते वक्त लगी आग। सिलेंडर में आग देख दुकान छोड़कर भागे दुकानदार। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड, आग पर पाया काबू। सदर कोतवाली क्षेत्र के तालिब सराय मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।